6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें दिया क्या हुआ है, दिया ये है कि जो लाइन DE है, जो लाइन DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये हमें गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है कि जो लाइन DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। तो इसके लिए थ्योरम होती है, थ्योरम है 6.1, यदि त्रिभुज के किसी एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी साइड खींची जाए और वो साइड अगर दोनों साइडों को अगर डिवाइड करती है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। इसका मतलब ये है कि अगर BC के पैरेलल कोई लाइन DE खींची गई है तो वो इन दोनों जो साइड है इन दोनों को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो भी होगा। तो गिवन हमें क्या है कि DE बराबर BC, ये गिवन है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, AD की वैल्यू दी हुई है, AD बराबर है 1.5 सेंटीमीटर और BD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AE दिया हुआ है क्या 1 सेंटीमीटर और EC हमें निकालना है। और जो ये EC है इसको हमें फाइंड करना है, ये वाले पार्ट को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये लाइन इसके अगर पैरेलल है, BC और DE अगर आपस में पैरेलल है तो जो रेशियो इनका बनेगा वही रेशियो इनका बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है ना। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों जो साइडें हैं ये समान सेम रेशियो में होंगी। मतलब इन दोनों, इस साइड और इस साइड का जो रेशियो होगा वही इन दोनों साइडों का भी रेशियो होगा। उसके अकॉर्डिंग AD की हमें वैल्यू पता है 1.5, BD की वैल्यू पता है 3, ठीक है, AE की वैल्यू पता है 1 और EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.5 EC इक्वल टू हो जाएगा 3। अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 3 अपॉन 1.5, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हो आप सीधा सीधा ये हो जाएगा, अगर इसका डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 2 30। तो यहाँ से EC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर देख लो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है जिसमें डायग्राम दिया हुआ है, AD और BD की वैल्यू दी हुई है, AE और AE की वैल्यू दी हुई है, EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। ये गिवन है, बताया गया क्वेश्चन में क्या बताया गया कि जो लाइन DE है वो BC की पैरेलल है। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और इन दोनों साइडों को अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी, दोनों को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी। उसके अकॉर्डिंग AD अपॉन BD हो जाएगा और AE अपॉन EC वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है कि जो ये AD जो BC लाइन है गिवन क्या है, गिवन सेम डाटा है फर्स्ट की तरह ही है। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। जब ये गिवन है तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, सेम रेशियो होंगे थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। तो पहले दिया क्या हुआ है हमारे पास BD इक्वल टू 7.2 दिया हुआ है, AE इक्वल टू 1.8 दिया हुआ है और EC इक्वल टू दिया हुआ है 5.4। हमें AD फाइंड करना है, AD क्या करना है, फाइंड करना है। तो सेम हो जाएगा थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन EC के, ठीक है। इन दोनों का रेशियो के समान होगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। AD की वैल्यू हमें नहीं पता है तो AD को एज इट रख देते हैं। इसकी वैल्यू पता है 7.2, इसकी वैल्यू पता है 1.8 और इसकी वैल्यू पता है क्या
5.4, ठीक है। इसको इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से इसका एक पार्ट जो है इससे कट जाएगा, इसमें भी डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है, इसमें भी अगर डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 10 का, और इसका डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 10 का, तो दोनों 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका डेसिमल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 18 3 जा 53, 18 3 जा 18 1 जा 18 और 18 3 जा 53, तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.2/3, ठीक है। अब इसको अगर आप काटते हैं तो 7 2 जा, ठीक है, और बचेगा क्या 1 2 7 4 जा, तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड था जिसमें दिया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक लाइन है DE जो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है और BC के पैरेलल है, और इसमें डाटा दिया हुआ था इन सब के वैल्यू, ठीक है। इसके लिए थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या किया, AD अपॉन BD की वैल्यू और AE अपॉन EC की वैल्यू थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दी और सॉल्व किया, तो क्या निकला है AD की वैल्यू, क्योंकि 3 पार्टों की वैल्यू पता थी, एक की निकालनी थी, तो इसमें निकला है। दिया क्या है, एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, एक ट्राइंगल है PQR जिसमें पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ऑन साइड PQ पे E दिया हुआ है और PR पे F दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्राइंगल बना हुआ है, हमें दिखाना क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। हमारे पास देखिए 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों में इनकी वैल्यूज़ पुट, इनकी वैल्यू दी हुई हैं, है ना, और वैल्यू जो दी हुई है उस वैल्यू को पुट करके हमें बताना है कि ये जो लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन EF जो है वो QR के पैरेलल है कि नहीं है। तो पहला केस देखते हैं, पहले कंडीशन में वैल्यू दी हुई है, पहले कंडीशन में देखते हैं वैल्यू दी हुई है PE की वैल्यू है 3.9 और EQ की वैल्यू है 3, PF की वैल्यू है 3.6 और FR की वैल्यू क्या दी हुई है 2.4। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है। अब यदि क्या होता है, अब इनको हम रेशियो में लाते हैं। रेशियो की वैल्यू क्यों, क्योंकि ये पैरेलल तभी होंगे। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो EF है वो QR के पैरेलल है, ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए थ्योरम हमारी 6.1 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 अगर PE अपॉन PF, ये PE अपॉन PF अगर बराबर होगा, नेट PE अपॉन EQ यदि बराबर होगा PF अपॉन FR के, इन दोनों का रेशियो के बराबर होगा, तो ये लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी। अगर बराबर नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होंगी। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 3.9 अपॉन 3 इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या, हमें दोनों का रेशियो सेम लाना है, तो हम इनको हटा लेते हैं, किससे, पॉइंट से। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, है ना, तो 3.9 अपॉन 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 अपॉन 24, ठीक है। अब इनमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये 13 अपॉन 10 आ जाएगा इसका। देखिए अगर इनको 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इसको भी 3 से काटते हैं तो 10,
इसको 3 से 3 1 जा 3 2 जा और ये 3 8 जा, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो जो है वो समान नहीं आ रहा है, एक समान नहीं आ रहा है। एक का रेशियो क्या आ रहा है 13/10 और इसका रेशियो आ रहा है 12/8। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है मतलब ये कंडीशन फॉलो PE/EQ, जो कंडीशन है PE/EQ वो डज नॉट इक्वल टू है PF/FR के। तो इससे क्या हो जाएगा, जो EF है EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है, ठीक है। EF और QR आपस में पैरेलल नहीं है, तो लाइन EF एंड QR डज नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड है, क्या दिया हुआ है इसमें PE की वैल्यू दी हुई है, PV इक्वल टू 4.5 8 एंड 9, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें फिर से प्रूव क्या करना है, यही कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन कंडीशन है अगर इन दोनों का रेशियो, इन दोनों साइडों का रेशियो इन दोनों साइडों के रेशियो के बराबर होगा तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों का जो वैल्यू है सेम नहीं आती है ना, सेम रेशियो में नहीं आते हैं तो ये पैरेलल नहीं होंगे। उसके लिए हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, PE/EQ बराबर PF/FR। वैल्यू पुट करते हैं 4/4.5 और ये हो जाएगा 8/9, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको रेशियो हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 40/45 इक्वल टू 8/9। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो 8/9 इक्वल टू 8/9, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। यहाँ से क्या हो रहा है कि जो PE है PE/EQ बराबर है किसके, PF/FR के। तो यहाँ से हमें प्रूव क्या हो जाएगा कि जो EF है वो पैरेलल हो किसके, QR के, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, ठीक। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, समझ में आया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, इसी का थर्ड पार्ट है, तो इसमें बाकी कंडीशन सेम रहेंगी, केवल हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो वैल्यू को चेंज कर देते हैं। पहला है 1.28, ठीक है। यहाँ पे पूरी वैल्यू चेंज हो रही है ना, PQ की वैल्यू दी हुई है 1.28 और PR की वैल्यू क्या दी हुई है 2.6। PE की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, PE की वैल्यू दी हुई है 0.18 और PF की वैल्यू दी हुई है 0.36। अब यहाँ से PQ और PR की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे PQ और PR इस पूरे की वैल्यू दी हुई है, फिर भी वही सेम रेशियो में ही आना चाहिए, ठीक है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए PQ बराबर 1.28 दिया हुआ है और PR दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनका देख लीजिए, PE अपॉन क्या हो जाएगा PQ और यहाँ से PF अपॉन PR कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करेंगे सेम, तो पहले की है 0.18 अपॉन 1.28, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है 0.36 अपॉन 2.56। अब इसको चेंज कर लेते हैं, इसमें भी 2 डेसिमल इसमें भी वैल्यू हो गई। अब इसको हम जब इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, दोनों में 2 डिजिट का रेशियो है तो 1.18 18/128 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 36/256, ठीक है। देख पा रहे हैं 18 2 सा और हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, इन दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 9/64। इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 9/64, ठीक है। अब ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे तो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। तो ये PE/PQ और PF/PR
आर, ये दोनों भी क्या है, दोनों का रेशियो सेम है। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो जाएगा आपका कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। जो ई एफ लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल। 6.0 क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें आपको गिवन क्या है, ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में गिवन है कि जो एल एम है, जो एल एम है वो पैरेलल है, एल एम पैरेलल सी बी। ये एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, और जो एल एन है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कि जो ए एम होगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये हमें गिवन डाटा है और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि ए बी, देखिए अगर यहाँ से देखते हैं दो ट्रायंगल, 3-4 ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये ए बी सी और ए डी सी, ये 2 ट्रायंगल हो गए। एक ये दिख रहा है ए एम एल और ए एन एल, 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है। पहला हमें क्या दिया हुआ है, जो एल एन है, जो एल एम है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए एम, ये वाली लाइन ए एम जो है, हाँ ए एम जो है और ए बी का जो रेशियो है वही ए एम अपॉन ए बी का जो रेशियो है, मतलब ये लाइन और ये लाइन का जो रेशियो है वही लाइन ए एन और ए डी का, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो एल एम पैरेलल है किसके, सी बी या बी सी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, थ्योरम थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। ये दोनों लाइन जो पैरेलल हैं आपस में, तो इन दोनों को सेम रेशियो में काटेंगी। थ्योरम 6.1 कहती है, क्या कहती है कि यदि कोई भी त्रिभुज हो, अगर किसी एक लाइन के पैरेलल एक ऐसी लाइन खींची जाए जो अन्य 2 साइडों को इंटरसेक्ट करती है ना, या तो एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन खींची जाए तो वो अन्य 2 भुजाओं को या अन्य 2 साइडों को सेम रेशियो में काटती है ना। तो अगर ये लाइन इसी लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों को सेम रेशियो में काटेगी, मतलब ए एम अपॉन ए बी का जो रेशियो होगा वही ए एल अपॉन ए सी का होगा। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब अगेन क्या करते हैं, अगेन पुनः हम क्या देखते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज हम ले रहे हैं ये वाला ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में क्या है, सेम पैटर्न लागू होगा, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये देखते हैं कि ए एल और ए सी, ए एल और ए सी, ए एल और ए सी ए एम और ए बी के बराबर है। यहाँ पे भी ए एल और ए सी ए एल अपॉन ए सी ए एन अपॉन ए डी के बराबर। ये जब दोनों पार्ट बराबर हैं तो ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। ये हमें प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है,
गिवन है कि एल एम अपॉन, क्वेश्चन ये था, ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि जो एल एम है वो सी बी के पैरेलल है और जो एन एल है वो सी डी के पैरेलल है। ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल। तो हमें प्रूव क्या करना था कि ए एम अपॉन ए बी जो होगा वो ए एन अपॉन ए डी के पैरेलल होगा। ठीक है, ए एन अपॉन ए डी के पैरेलल होगा। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में ये दोनों लाइन जब आपस में पैरेलल हैं तो ए बी और ए सी को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से आ गया सेम रेशियो, क्वेश्चन फर्स्ट। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, दूसरा वाला ट्रायंगल। दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या करना था, ए एन अपॉन ए डी और ए एल अपॉन ए सी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन एन एल एन है ये इसके पैरेलल है, जो पैरेलल होगी तो ए बी और ए सी को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। हो गया। फिर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से ये प्रूव हो गया कि ए एम अपॉन ए बी क्या है, ए एन अपॉन ए डी के बराबर है। क्यों प्रूव हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में, दोनों का आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी क्या होगा, सेम होगा। 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 है, डायग्राम है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए ई और डी एफ और डी ई ये तीन लाइनें हैं। ठीक है, इसमें गिवन क्या है कि जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है। ये जो लाइन जो डी ई दिख रही है वो ए सी के पैरेलल बताया गया है। इसमें आपको गिवन क्या है, गिवन है कि जो ए सी है वो पैरेलल है किसके, डी ई के, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, जो डी एफ है, ये जो डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ए ई के। तो जो डी एफ लाइन है वो पैरेलल है किसके, ए ई के। डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा किसके, बी ई अपॉन ई सी के। ठीक है, चलिए हमें गिवन क्या है कि जो ए सी लाइन है वो डी ई के बराबर है, पैरेलल है। ए सी लाइन है वो डी ई के पैरेलल है। और दूसरा डी एफ जो है, जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल, डी एफ जो है ए के पैरेलल। तो प्रूफ क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई जो होगा वो बी ई अपॉन ई सी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। ठीक है, जिसमें त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में ए सी जो पैरेलल है किसके, डी ई के पैरेलल है। ये जो ए सी है वो डी ई के पैरेलल है। तो यहाँ से थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए बी डी या बी ई अपॉन ई सी पैरेलल होगा किसके, बी डी अपॉन डी ए के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पार्ट इसके और ये पार्ट क्यों, ऐसा क्यों होगा कि थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये इनको, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट, दोनों जो ट्रायंगल के पार्ट हैं, दोनों जो साइडें हैं, इनको इक्वल सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। ठीक है, तो जो बी ई अपॉन ई सी का, जो बी ई अपॉन ई सी का रेशियो होगा वही होगा बी डी अपॉन डी ए का रेशियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर हम पुनः ट्रायंगल ये वाला लेते हैं, कौन सा, ए या ए बी ई, कौन सा लेते हैं, अगेन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में क्या हो जाएगा, गिवन क्या है कि डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ए ई के। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। यहाँ से फिर से थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, 6.1 के अकॉर्डिंग हो जाएगा जो एफ ई
BF अपॉन FE बराबर है किसके, BD अपॉन DA के। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये वाला पार्ट इसके बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो ये वाला पार्ट भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, BF अपॉन FE बराबर, देखिए BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC के हो जाएगा, BE अपॉन EC के। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका देखिए RHS दोनों को बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। फिर देख लीजिए डायग्राम दिया हुआ था, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AE, पहले ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें गिवन क्या है कि जो AC लाइन है, उसके पैरेलल DE दिया हुआ है, ये वाली लाइन AC के पैरेलल है DE, दूसरा जो DF है वो AE के पैरेलल है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था कि BF अपॉन FE ये वाला इनका जो रेशियो होगा वही BE अपॉन EC का रेशियो होगा, BE अपॉन EC का। सबसे पहले हमने ट्रायंगल क्या लिया, ABC, पूरा ट्रायंगल लिया, ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों को, ये साइड AB और BC दोनों को क्या करेगी, सेम रेशियो में काटेगी। उसके लिए क्या होगा, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनेगा। फिर हमने दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया, ये ABC, ये वाला ट्रायंगल जिसमें AE जो है DF के पैरेलल है, तो इसका ये बनेगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमने सॉल्व किया तो क्या बन गया, BF अपॉन FE, क्यों, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो हैं तो BD अपॉन DA के बराबर हैं, है ना। तो कोई भी दो पार्ट अगर एक ही के इक्वल होता है तो वो दोनों पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 है, डायग्राम दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, और इसमें हमें प्रूव क्या ये दिया हुआ है, क्या दिया है कि जो लाइन DE है, ये जो लाइन DE है वो, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये D है। जो लाइन DE है वो पैरेलल है OQ के, और जो लाइन DF है वो पैरेलल है OR के। मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि जो लाइन EF है वो किसके पैरेलल होगी, QR के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन डाटा हमारे पास है, गिवन क्या क्या है कि जो लाइन DE है वो पैरेलल है किसके, OQ के, एंड जो लाइन DF है वो पैरेलल है किसके, OR के। जो लाइन DE है वो पैरेलल है OQ के, ठीक है, और जो लाइन DF है वो पैरेलल किसके, OF के। तो हमें निकालना क्या है, क्या करना है, सो दैट जो लाइन EF है वो पैरेलल हो किसके, QR के, ये हमें शो करना है। ठीक है, यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिर थ्योरम 6.1 का यूज़ होगा। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, सबसे पहले ये हमें गिवन ये है कि ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना। तो जब अगर हम देखा जाए किस में देखते हैं, त्रिभुज POQ में, हम ट्रायंगल POQ को लेते हैं सबसे पहले, है ना। इन ट्रायंगल POQ हम लिखते हैं, ट्रायंगल POQ में हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो लाइन DE है, जो लाइन DE है वो पैरेलल है किसके, OQ के, ये गिवन है। तो जब थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी लाइन त्रिभुज की कोई भी साइड, है ना, अगर त्रिभुज की किसी एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी साइड ड्रा की जाए तो वो ट्रायंगल के शेष दो जो साइड होती हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ये है कि जो OP है इसके पैरेलल DE लाइन है तो ये PO और PQ को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है,
तो थ्योरम 6.1 ना के अकॉर्डिंग 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से PE है, जो PE है PE अपन PQ जो है वो किसके, इसका जो रेशियो होगा वो PD अपॉन OD नहीं EP EQ सॉरी, जो PE जो इसका रेशियो इसका और इसका रेशियो होगा, सेम रेशियो इसका और इसका होगा, ठीक है। तो PD अपॉन OD का भी सेम रेशियो होगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट कि ऐसा क्यों हुआ। थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल के किसी भी एक लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा की जाए, जो कि शेष अगर कोई लाइन ड्रा की जाए तो वो ट्रायंगल के शेष दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों का रेशियो सेम होगा। अब अगेन हम क्या लेते हैं, अगेन हम क्या टेक करते हैं, अगेन इन ट्रायंगल, अब लेते हैं ये POR, अगेन ट्रायंगल POR, ठीक है। अब POR में भी क्या है, सेम दिया हुआ है, क्या दिया है कि जो DF है वो पैरेलल है किसके, OR के। ये वाले जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों जो ये दोनों साइड हैं ट्रायंगल की, इनको सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1। तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, PF अपॉन FR बराबर होगा किसके, PD अपॉन OD के, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा, ये जो OR है इसके पैरेलल DF लाइन की है ना, तो जब पैरेलल है तो OR और PR और PD को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेम रेशियो में हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, क्या देखते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, जो PE है, PE अपॉन EQ का जो रेशियो है वो बराबर होगा किसके, PF अपॉन FR के। क्यों होगा, क्योंकि देखो इन दोनों का जो ये दोनों जो है तो सेम रेशियो में, ये दोनों सेम रेशियो में और ये दोनों सेम रेशियो में, तो ये और ये लाइन जो दोनों लाइन है इसी के रेशियो में सेम आती हैं, तो ये लाइन आपस में भी सेम रेशियो में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो लाइन EF है, जो लाइन EF है ये इस ट्रायंगल के जो दोनों साइड हैं PR और PQ, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। और थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक लाइन जो दो पार्टों को, जो दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो तीसरी साइड के समानांतर होती है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल PQR, हमने क्या लिया, ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, हम त्रिभुज अब PQR की बात करते हैं। तो त्रिभुज PQR में हमने प्रूव कर दिया है क्या है कि जो PE अपॉन EQ का जो रेशियो है वही रेशियो क्या है, PF अपॉन FR का है। मतलब ये दोनों सेम रेशियो में है, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन क्या है, सेम रेशियो में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो ये लाइन है ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी। थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग जो EF लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, QR की। यहाँ पे आप थ्योरम 6.2 लिख सकते हैं, थ्योरम 6.2 लिख सकते हैं। और थ्योरम 6.2 होती क्या है, तो थ्योरम 6.2 है, इफ़ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। यदि कोई लाइन क्या है, यदि कोई लाइन
ट्रायंगल की किसी भी दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो उसके बाद क्या होगा, वो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ से ये दोनों अगर सेम रेशियो में है तो जो लाइन EF है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है वो इसके थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि है क्या। देखिए, हमें सबसे पहले PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ था और ये ग्राफ बना हुआ है, ED एक लाइन है और DF और यहाँ से EF एक लाइन है। ठीक है, यहाँ से हमें गिवन क्या था कि जो DE है वो OQ के बराबर है, पैरेलल है। जो ये लाइन DE है ये OQ के पैरेलल है और जो लाइन DF है ये OR के पैरेलल है। ये हमें गिवन था। हमें प्रूफ क्या करना था कि जो लाइन EF है ये OR के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूफ करना था। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, कौन सा, POQ। सबसे पहले हमने क्या लिया, ट्रायंगल POQ। और ट्रायंगल POQ में हमें गिवन क्या है कि जो DE है वो OQ के बराबर पैरेलल है। और जब थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी साइड किसी एक ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रा की जाती है तो वो ट्रायंगल के शेष दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, PE अपॉन EQ, इसका और इसका जो रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा। वहाँ से आ गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया POR। POR में भी वही है, जो DF है वो OR के पैरेलल दिया हुआ है। तो यहाँ से भी थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका ये PF और FR का जो रेशियो होगा वही PD अपॉन OD का रेशियो होगा। वहाँ से इक्वेशन 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने देखा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख रहा है कि दोनों का जो RHS है राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो जब RHS इक्वल है, कोई इक्वेशन है अगर उसका RHS इक्वल है तो LHS भी आपस में इक्वल होगा। वहाँ से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निकल के आया कि जो PE और EQ इसका और इसका जो रेशियो है वो बराबर है किसके, इसके और इसके रेशियो से। मतलब ये है कि जो लाइन ये पॉइंट E और F जो ड्रा की गई है ये PQ और PR को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब यहाँ से हमने ट्रायंगल क्या ले लिया, PQR ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में क्या था, हमें ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग कि PE अपॉन EQ जो है PF अपॉन FR के बराबर है। तो यहाँ से थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी एक लाइन जो ट्रायंगल के दो पार्टों को, ट्रायंगल के दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। फिर समझ लीजिए, कोई भी अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। वहाँ से ये प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो EF है वो QR के इक्वल होगा। पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, एक ट्रायंगल PQR है और उसी के अंदर एक ट्रायंगल ABC बना हुआ है। और दिया क्या हुआ है, बताया गया है क्वेश्चन में कि ABC आर पॉइंट ऑन PO, ठीक है। जो ABC है वो पॉइंट है, जो पॉइंट A है वो PO पे है, जो पॉइंट B है वो OQ पे है और जो पॉइंट C है वो OR पे है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट, और ऐसा दिया हुआ है कि जो AB है, गिवन हमें देख लीजिए क्या है, हमें गिवन क्या है कि जो AB है, जो लाइन AB है वो पैरेलल है किसके, PQ के। लाइन AB PQ के पैरेलल है। और क्या दिया हुआ है कि जो लाइन AC है, जो AC है वो पैरेलल है किसके, PR के। ये इसके पैरेलल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है या शो करना है, सो दैट क्या शो करना है कि जो BC है वो किसके पैरेलल होगा, QR के। ठीक है, ये हमें गिवन हुआ है। ये साइड इसके पैरेलल दी है, ये साइड इसके पैरेलल दी है, तो BC इसके पैरेलल होगी, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ फिर से वही करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, क्या, POQ। हम ट्रायंगल लेते हैं POQ। इन ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ में अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1
अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो हमारा पी ए अपॉन ए ओ का जो रेशियो बनेगा वही हमारा किसका रेशियो बनेगा, पी बी अपॉन ओ बी का, क्यू बी अपॉन ओ बी का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लाइन के पैरेलल ये है, तो ये लाइन और ये लाइन इन दोनों को क्या करेगा, ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन जो पी ए अपॉन ओ ए का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, क्यू बी अपॉन ओ बी का। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर अगेन हम क्या लेते हैं, अगेन लेते हैं ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल पी ओ आर, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं पी ओ आर। ठीक है, पी ओ आर में जो ए सी है वो पैरेलल है किसके, पी ओ आर में क्या है, जो ए सी है वो पैरेलल है किसके, पी आर के, ये गिवन था। तो यहाँ से फिर से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, यहाँ से भी क्या हो जाएगा कि जो पी ए अपॉन ओ ए का, जो पी ए अपॉन ओ ए का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, देखिए वही रेशियो आपका होगा ये आर सी और ओ सी का, आर सी अपॉन ओ सी, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये दोनों थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हो गए। क्यों, क्योंकि ये थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो ये पी ओ और ओ आर को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ से भी ये पी ओ और ओ क्यू को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पी ए अपॉन ओ ए और पी ए अपॉन ओ ए क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी यहाँ से क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन ओ बी जो है वो बराबर होगा किसके, आर सी अपॉन ओ सी के। ठीक है, यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो दोनों साइडें हैं इसको जो लाइन बी सी है वो सेम रेशियो में डाइवर्ट कर रही है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर इस वाई ट्रायंगल में देखते हैं। ठीक है, इस वाई ट्रायंगल में हमें क्या है कि जो क्यू बी अपॉन ओ बी का जो रेशियो है वही रेशियो आर सी अपॉन ओ सी का है, ये हम एब प्रूव कर चुके हैं, यहाँ से प्रूव हो चुका है। अब थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है क्यू आर है वो बी सी के पैरेलल होगी। यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि जो बी सी है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइन त्रिभुज के दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो त्रिभुज के थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ है कि ये जो लाइन बी सी है ये इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वहाँ से प्रूव हो जाता है कि जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन था, ये डायग्राम दिया हुआ है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी सी एक और ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है कि ए बी जो है, जो लाइन ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है और जो लाइन ए सी है वो पी आर के पैरेलल है। और हमें प्रूव क्या करना था कि जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल होनी चाहिए, हमें प्रूव करना था और ये हमें गिवन था। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया पी ओ क्यू, ये वाला त्रिभुज लिया पी ओ क्यू। ठीक है, और पी ओ क्यू में हमें गिवन क्या था कि ए बी जो लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई एक लाइन है जो त्रिभुज की किसी एक साइड के पैरेलल है तो वो अन्य दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। उसके अकॉर्डिंग इनका इस लाइन का और इस लाइन का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर हमने ट्रायंगल लिया पी ओ आर, और ट्रायंगल पी ओ आर में हमने क्या किया, यहाँ पे भी गिवन है जो ए सी है जो लाइन है ये पी आर के पैरेलल है। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग यहाँ से भी क्या प्रूव हो जाता है कि इसका
इसका और इसका जो रेशियो होगा वही इसका और इसका भी होगा। तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड बन गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर था तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ से ये और ये दोनों सेम रेशियो में है, ये प्रूव हो गया। अब त्रिभुज हमने क्या लिया, ओ क्यू आर। अब त्रिभुज ओ क्यू आर में हमारे पास पहले से पता है कि ये दोनों साइडें सेम रेशियो में है, मतलब बी सी जो है वो ओ क्यू और ओ आर को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी सी जो है लाइन वो पैरेलल होगी क्यू आर के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि थ्योरम 6.2 ये बोलती है यार कोई भी एक लाइन त्रिभुज के दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो त्रिभुज के थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, 7 है। इसमें क्या दिया हुआ, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग थ्योरम 6.1 का यूज़ करके प्रूव करना है। बोला है प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ठीक है, क्या बोला है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑन वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट कर कोई लाइन ड्रा की जाती है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, जो कि दूसरे साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, इसको प्रूव करना है। और इसको 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम के माध्यम से प्रूव भी किया होगा। तो वहाँ पे इसको अब यहाँ पे इसको किसके अकॉर्डिंग प्रूव करना है कि थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो ए डी गिवन क्या है, हमें गिवन डाटा क्या है, गिवन ये है कि एक साइड के मिड पॉइंट है, मतलब ए डी अपॉन बी डी, नहीं ए डी जो है वो बराबर होगा किसके, बी डी के। क्योंकि डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो डी ई लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आज सीधा यूज़ करना किसका, थ्योरम 6.1 यूजिंग थ्योरम 6.1 यूजिंग थ्योरम 6.1 क्या हो जाएगा कि जो लाइन है ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर, गिवन है कि ये जो लाइन ए बी डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो यहाँ सीधा प्रूव हो जाएगा, क्या प्रूव हो जाएगा कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इतना ही प्रूव करना था। ठीक है, अब ये इन दोनों का जो रेशियो क्या है, सेम है। इन दोनों का रेशियो कुछ सेम है तो ये भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए ए डी अपॉन बी डी बराबर है इन दोनों का जो रेशियो, क्यों, क्योंकि यहाँ से दोनों सेम है। तो इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1। क्यों, क्योंकि जब दोनों सेम है तो इनका रेशियो सेम होगा, तो इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, प्रूव क्या होगा कि जो ए ई है वो बराबर है किसके, ई सी के। ठीक है, so that E is a midpoint of AC। ठीक है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के, ये प्रूव करना हमें, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को, दोनों साइड के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन ये है कि जो D है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E is the midpoint of AC। ठीक है, इसका मतलब ये है कि AD बराबर होगा किसके, BD के, और AE बराबर होगा किसके, CE के।
ठीक है, ये दोनों। अब थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग, यूजिंग थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 ये कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइडों को इंटरसेक्ट करने वाली रेखा जो लाइन होगी वो अगर उन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इसका मतलब ये है कि अगर इनका और इनका रेशियो सेम है और इसका रेशियो सेम है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, यहाँ से ये प्रूव होगा ये दोनों बराबर हैं तो इनका रेशियो क्या आएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू 1 आएगा, 1/1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, BD अपॉन CE इक्वल टू भी क्या आएगा, 1/1, क्योंकि दोनों का रेशियो, दोनों मिड पॉइंट है तो रेशियो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन के आता है कि जो AD है, AD अपॉन BD का जो रेशियो है वो बराबर है किसके, AE है ना, AE वो बराबर है किसके, AE अपॉन CE के। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग ये प्रूव हो जाएगा कि D और DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, समझते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ था कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, एनी लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों साइडों को, मिड पॉइंट को, इस पैरेलल टू थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमें गिवन क्या था कि D जो है वो मिड पॉइंट है AB का और E जो है वो मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब ये मिड पॉइंट है मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इक्वल होगी और इसका भी सेम होगा, इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो AD बराबर BD और AE बराबर CE हो जाएगा। यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है कि AD और BD का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो रेशियो 1 ही आएगा, इसका भी रेशियो 1 है। अब दोनों का रेशियो 1:1 है तो आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग इनका दोनों साइडों का रेशियो जब सेम है तो ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग प्रूव होगा। 9 नंबर है, ABCD इज ए ट्राइपेजियम इन बीच AB एंड DC। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ABCD इज ए ट्राइपेजियम। ठीक है, जो ABCD बना हुआ है ये ट्राइपेजियम है, तो हमने बना लिया डायग्राम। इसमें बता रहा है गिवन क्या है, हमें गिवन डाटा दिया है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के, या DC बोल सकते हैं। AB जो है DC के पैरेलल है एंड इस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और इसका जो डायगोनल है, इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। हमें शो क्या करना है, हमें शो ये करना है, शो करना है कि AO जो है AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये E, एक लाइन हमने ड्रा की है। ड्रा किया है OE पैरेलल टू DC, और ये पैरेलल टू क्या होगा, AB के पैरेलल होगा। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रा की है OE जो कि क्या है, DC के पैरेलल है, और DC के पैरेलल है तो AB की भी पैरेलल होगी। अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल, हम पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ACD, इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, DC के पैरेलल ये लाइन है OE, तो ये दोनों को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OA अपॉन OC बराबर होगा किसके, OA अपॉन OC बराबर होगा किसके, EA अपॉन ED के। इक्वेशन फर्स्ट, और ये हुआ किससे है, थ्योरम
6.1 के अकॉर्डिंग, ये हो गया। ठीक है, फिर अगेन हम क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में भी ये जो लाइन है ई है, जो लाइन ई ओ है या ओ ई है, ओ ई है, वो पैरेलल है किसके, बी ए के। ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों को भी क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से ओ भी क्या हो जाएगा, ओ ई अपॉन ओ डी बराबर होगा किसके, ई ए अपॉन ई डी के। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं, क्या देखते हैं, ये भी होगा थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग ही होगा, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग होगा। अब हम देखते हैं क्या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से ओ ए जो ओ ए अपॉन ओ सी बराबर होगा किसके, ओ बी अपॉन ओ डी के। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, देखो इसमें हमें ऐसे फॉर्म में नहीं दिया हुआ, हमें इसको क्या दिया हुआ, ये जो ओ बी और ओ सी इन दोनों को आपस में स्पेस चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये इधर डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से ओ ए अपॉन ओ बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा ओ सी अपॉन ओ डी का, और यही हमें प्रूव करना था तो प्रूव्ड हो गया। फिर से समझते हैं ना, फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ए बी सी डी एक ट्राइपेजियम है। ठीक है, जिसके डायगोनल एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो दिया हुआ था ना। तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ए बी जो पैरेलल है डी सी के, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है। तो इसको और हमें प्रूव क्या करना था, ए ओ अपॉन बी ओ, हमें प्रूव करना था ए ओ अपॉन बी ओ जो है वो सी ओ अपॉन टी ओ के बराबर होगा। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर ली ओ ई, और ये ओ ई ऐसी लाइन ड्रा की जो कि सी डी के पैरेलल है। अब ये सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है या डी सी जो है ए बी के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया ये वाला ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में डी सी के पैरेलल ई ओ लाइन है ना। तो ये क्या करेगी, इस लाइन को और इस लाइन को, इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया पहला। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया ए बी डी, इस ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो यहाँ से भी ये रेशियो बन के आएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग ये जो दोनों वैल्यू हैं, ये जो दोनों रेशियो थे वो ई ए अपॉन ई डी के बराबर थे। तो जब ये इनका आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा, उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ठीक है, ए बी सी डी एक डायगोनल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, जिसके जो डायगोनल्स है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें सो क्या करना है, सो दैट ए बी सी डी इज ट्राइपेजियम। हमें गिवन क्या है, ये गिवन डाटा है कि ए ओ अपॉन ओ बी जो है वो बराबर होगा किसके, सी ओ अपॉन डी ओ के, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए ट्राइपेजियम, ए बी सी डी से ट्राइपेजियम, हमें ए बी सी डी को ट्राइपेजियम से प्रूव करना है। ठीक है, अगर हमें ए बी सी डी को ट्राइपेजियम प्रूव करना है तो उसके लिए हमें ये वाली लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइपेजियम की प्रॉपर्टी यही होती है कि इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती, पैरेलल होती है। तो हमें इस लाइन ए बी को डी सी के पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो हमारा ए बी सी डी ट्राइपेजियम प्रूव हो जाएगा। इसको हम फिर अपने फॉर्म में ला लेते हैं, सिंपल फॉर्म में। तो ए ओ अपॉन सी ओ, ये ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है, ये बी ओ था, ए ओ अपॉन सी ओ बराबर होगा किसके, बी ओ अपॉन डी ओ के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, अगर ए ओ, जो ए ओ है और जो सी ओ
इस लाइन का जो रेशियो है वो इस लाइन के रेशियो के बराबर है। ये क्वेश्चन फर्स्ट में हमें पहले से ही गिवन हुआ था ना, तो उस समय इक्वेशन फर्स्ट में हमने ये लिखा दिया कि ये दोनों आपस में, इन दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। अब हम ड्रा करते हैं, यहाँ पे हम ड्रा क्या करते हैं, ड्रा कर रहे हैं, एक लाइन OE खींचते हैं, ठीक है, एक लाइन OE खींचते हैं। और ये लाइन कैसी है, OE जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। हमने OE की पैरेलल एक लाइन खींची है CD, ठीक है। अब फिर हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में जो ये दोनों लाइन है आपस में क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि जो ED है AE/DE का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, AO/CO का, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं थ्योरम, ये थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हुआ है ना, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, तो ये जो दोनों पार्ट है, इन दोनों पार्टों के क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, AE/DE जो है वो किसके बराबर होगा, ये वाला आप ट्रायंगल हम लेते हैं ना, ये वाला ABD, ट्रायंगल ABD में AE/DE जो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा किसके, BO/DO के, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, इसके पहले तो हमने खींचा ही था, तो इसके पैरेलल भी ये प्रूव हो गई। कहाँ से, देखिए अगर हम इन ट्रायंगल, हम किस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में क्या है, AE/DE का जो रेशियो है वही रेशियो किसका है, BE/DO का है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, 6.2, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी एक लाइन है जो कि ट्रायंगल के अन्य कोई भी एक लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की किसी भी दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मतलब ये इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो AB है वो पैरेलल होगी किसके, EO के, ठीक है। और या OE लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने क्या लिया था कि जो OE है वो किसके पैरेलल है, CD के। तो यहाँ से ये अब लिया क्या था हमने, जो OE है वो किसके पैरेलल है, CD के। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। अब जब अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ से ABCD इज ए ट्राइपेजियम प्रूव करना था, तो ट्राइपेजियम। ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया हुआ था डायगोनल्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये डायगोनल्स दिया हुआ है। इसके क्वाड्रिलेटर जो ABCD हैं, एक क्वाड्रिलेटर ABCD दिया हुआ है, इसके डायगोनल्स जो हैं वो आपस में O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और दिया हुआ था AO/BO जो है वो बराबर है CO/DU, मतलब AO/BO का जो रेशियो है वो CO/DO के रेशियो के बराबर है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया AO/CO इक्वल टू BO/DU में। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। उसके बाद हमने लाइन ड्रा की, एक लाइन ड्रा की क्या, O से लेके E तक, जो कि पैरेलल है किसके, CD के। ये वाली लाइन हमने ड्रा की जो कि पैरेलल किसके, इसके। तो यहाँ से थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो के बराबर होगा। अब क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में ये देखते हैं कि AO के बराबर इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट बराबर है, तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। वहाँ से ये बराबर आ गया, ठीक है। अब ये बराबर ये आ गया, तो अब हमने ट्रायंगल क्या ले लिया, ABD। ट्रायंगल ABD में ये पता चल रहा है कि DE और EA का जो रेशियो है वही DO और BO का रेशियो है।
मतलब ये जो लाइन यू है वो इन दोनों को क्या कर रही है, सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी मतलब थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ई जो लाइन ओ ई है इसको तो हमने पैरेलल माना ही था किसके, सी डी के। तो अब ये ओ ए जो लाइन है ए बी के भी पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड इक्वल हो तो वो ट्रापेजियम होता है। यहाँ से प्रूव हो गया कि ये जो बना हुआ है वो क्या है,